गोवा पर शिवाजी का हमला। बातचीत में लगे एक समूह के बाहरी इलाके में किसी ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि भारतीय भिखारी कुख्यात जिज्ञासु होते हैं कि जब लोग सूरत की राजनीति, प्रशासन के बढ़ते भ्रष्टाचार और अकुशलता या उस शैतान शिवाजी की कारगुजारियों के बारे में गपशप करते थे तो वह कितनी उत्सुकता से सुनते थे। यह ज्ञात था कि शिवाजी पुर्तगाली प्रभुत्व पर हमला की योजना बना रहे थे, क्योंकि जैसा कि गपशप करने वाले एक दूसरे को याद दिलाते थे, प्रत्येक यात्री बड़ी मराठा सेना के बारे में बात करता था जो पुर्तगाली शहर बेसिन को धमका रही थी, मानो हमले के लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रही हो। और क्या शिवाजी को खुले तौर पर यह दावा करते नहीं सुना गया था कि वह जल्द ही गोवा पर हमला करेगा और उसके सुनहरे चर्चों को लूट लेगा। पश्चिमी भारत के सभी कैफे राजनेता शिवाजी के लापरवाह आक्रमण के इस नए उदाहरण से खुश थे। साम्राज्य के साथ युद्ध से संतुष्ट नहीं होकर वह अब पुर्तगालियों को शत्रुता के लिए भड़काना चाहते थे। इस समझदार व्यवसायी ने लिखा, हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि वह शिवाजी गोवा के घेराबंदी करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इतनी किलेबंदी की गई है। जगह की घेराबंदी करना उनका काम नहीं है। वह हमेशा से ही एक चलित भोज के लिए थे, लेकिन कोई भी उनके जैसा चतुर नहीं था और भिखारी को यह देखकर मुस्कुराना चाहिए था कि पुर्तगालियों पर शिवाजी के आसन्न हमले में कितनी आम धारणा थी। इसीलिए भिखारी फिर तटीय सड़क से वापस लौटा और उसी दिन गायब हो गया, जिस दिन शिवाजी अपने शिविर में फिर से प्रकट हुए। कुछ रातों बाद 4000 घुड़सवारों के साथ शिवाजी शिविर में चुपके से निकल गए। यह एक अंधेरी रात थी। शिवाजी का प्रस्थान इतना गुप्त था कि उनके अपने अधिकारियों में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। केवल वे लोग जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था और गोपनीयता की शपथ ली थी। बहुत तेजी से सवार होकर उन्होंने बिना किसी विरोध के शाही क्षेत्र को पार किया और अपने शिविर से गायब होने के कुछ दिनों बाद सूरत के नजदीक पहुंच गए। मंगलवार 5 फरवरी 1664 को सूरत के नागरिक यह समाचार सुनकर जागे कि शिवाजी शहर से 10 मील दूर डेरा डाले हुए हैं। उनका विरोध करने के लिए कोई सैनिक नहीं था, केवल भड़कीली वर्दी पहने कुछ पहरेदार थे जो गंभीर लड़ाई के बजाय गवर्नर के दरबार के समारोहों में अधिक रुचि रखते थे। मुख्य मुगल सेना जो मराठा सेना के खिलाफ अभियान चला रही थी, 100 मील दूर दक्षिण पूर्व में बिखरी हुई थी। राज्यपाल ने शिवाजी से निपटने के लिए एक दूत भेजा, लेकिन जब उसे पता चला कि मराठों ने दूत को वापस भेज दिया है, शिविर तोड़ दिया है और शहर की ओर बढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल का सिर चकरा गया और उसने अपने पहरेदारों और नौकरों के साथ खुद को किले में बंद कर लिया और शहर को मराठों की दया पर छोड़ दिया। जैसे ही शिवाजी पास आए, अमीरों के इलाकों में दहशत फैल गई। वर्षों से संचित धन को दफनाने या छिपाने के निरर्थक प्रयास किए गए। गरीब लोग अपनी संपत्ति को साथ लेकर मछली पकड़ने वाली नावों और डोंगियों में सवार होकर नीचे की ओर भागने लगे या फिर जंगलों और झाड़ियों में छिपकर ग्रामीण इलाकों में बिखर गए। अब शिवाजी सूरत की दीवारों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया और राज्यपाल को एक चेतावनी भेजी, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि शहर के 3 सबसे अमीर मुसलमान व्यापारी उनके शिविर में आकर खुद को और अपने साथी नागरिकों को छुड़ाने के लिए पेश होते हैं तो वे शहर को छोड़ देंगे। यह एक उचित प्रस्ताव था, लेकिन राज्यपाल इस पर विचार करने के लिए भी बहुत भयभीत था, या शायद उसने खुद को इस विचार से संतावना दी कि शहर के साथ जो भी हो, वह खुद अपने गढ़ की दीवारों के पीछे सुरक्षित है। उनके प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं मिलने और बिना किसी कठिनाई के फाटकों को तोड़ने के बाद शिवाजी अपने हाथ में खींची हुई तलवार लेकर बुधवार 6 तारीख को दोपहर में सूरत में दाखिल हुए। नागरिक अधिकारियों द्वारा औपचारिक समर्पण या आत्मसमर्पण के अभाव में शिवाजी ने अपने सैनिकों को लगभग निर्जन शहर को लूटने की अनुमति दी। एकमात्र प्रतिरोध डच और अंग्रेजी व्यापारियों से मिला, जिन्होंने खुद को अपनी फैक्ट्रियों में बंद कर लिया और मराठों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। विशेष रूप से अंग्रेजों ने चमत्कार किया और न केवल अपने घरों को बचाया, बल्कि अपने पड़ोसियों के घरों को भी बचाया। उन्होंने यहाँ तक कि एक अमीर मुसलमान व्यापारी सैद बैग की सहायता के लिए गया
जो उन तीनों लोगों में से एक था जिनकी उपस्थिति शिवाजी ने शहर को फिरौती देने के लिए अपने शिविर में अनिवार्य की थी। उन्होंने उसके घर के चारों ओर बंदूकधारी सैनिक तैनात कर दिए और जब कुछ मराठे दिखाई दिए तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। शिवाजी ने तुरंत अंग्रेजों को संदेश भेजा जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि वे उनके सैनिकों को बाधित ना करें, लेकिन कंपनी के अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्सेंडन ने यह विचार करते हुए कि अपने जीवन और माल की रक्षा के लिए खुद को तैयार रखना अंग्रेजों के लिए अधिक उपयुक्त होगा, अपने मुट्ठी भर सैनिकों को ढोल और तुरही के साथ पंक्तिबद्ध किया और शिवाजी को चुनौती देते हुए कहा, हम आपके लिए तैयार हैं, और वापस ना जाने का संकल्प लिया है। अंग्रेज राष्ट्रपति के साहस की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। उन्होंने खुद की और अपने व्यापारियों की इतनी बहादुरी से रक्षा की कि उन्होंने महान मुगल की ओर से एक कोलाट या सर्पी सिर से पैर तक सम्मान का वस्त्र कंपनी को दिए जाने वाले 2.5% सीमा शुल्क में छूट के साथ प्रदान किया गया, जिसके लिए उनके मालिकों ने उनकी वीरता के प्रति उनके उच्च भाव के प्रतीक के रूप में उन्हें इस डिवाइस के साथ सोने का एक पदक प्रदान किया, नॉन मीना एस्ट वॉटन क्वाम क्वेटर पाटा तुएरी। शिवाजी स्वयं इन विदेशी व्यापारियों के दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए और उनके सैनिकों ने उनके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन देशी व्यापारियों की दुर्दशा जो ना तो भागे थी और ना ही इतने भाग्यशाली थी,